परिवार के कुल के लोगों ने उसको जल प्रवाह कर दिया था। एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का पीर था। वो कबीर परमात्मा से ईर्ष्या रखता था और सिकंदर लोधी को विश्वास हो चुका था, क्योंकि सिकंदर लोधी के कई दुख दूर कर दिए थे प्रभु ने, कबीर परमेश्वर ने। अब वो राजा जो अपना धार्मिक गुरु रखता था उसका नाम था शेख तकी। वो शेख तकी नीच व्यक्ति था, वो अपने स्वार्थवश ही राजा का गुरु बना हुआ था, उसने अच्छी शिक्षा नहीं देता था। तो शेख तकी ने कबीर परमात्मा से ईर्षा शुरू की। तो राजा ने पूछा कि शेख तकी जी, आप किस पर क्यों नाराज रहते हो? तो शेख तकी ने कहा कि आपने ये दूसरा गुरु बना लिया है, ये मुझे खटक रहा है। ये हिंदू है तो मुसलमान है, ये है वो है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि ये भगवान है, ये अल्लाह का रूप है मेरे लिए। मेरा बहुत असाध्य रोग था, आशीर्वाद से ठीक किया। मैंने रामानंद नाम के महर्षि का सिर काट दिया था, कत्ल कर दिया था उसका, इसने मेरे सामने जीवित कर दिया। अब ये परमात्मा है। तो शेख तकी ने कहा था, मैं जब मानूंगा मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे। अब उस शेख तकी की इस जिद को परमात्मा ने किस प्रकार पूरा किया। वो लड़का दरिया में बहता हुआ जा रहा था, 13 वर्ष का शव, बालक का शव, एक उस पे घास फूस के ऊपर। तो तब परमात्मा ने उस बच्चे को हजारों व्यक्तियों के सामने जल से निकाल कर जीवित कर दिया था, आशीर्वाद से कि हे जीवात्मा जहाँ भी है तू कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर बाहर आ जा। तो वो लड़का, सभी ने कहा था कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर परमेश्वर जी ने उस बालक को अपने साथ रखा था, अपने पुत्र की तरह पाला, अपने पुत्र की तरह रखा। ऐसे ही उसी शेख तकी सिकंदर लोधी के गुरु की लड़की मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, 10-12 वर्ष की, उसको कब्र में दबा दिया गया था। तो इस शेख तकी ने यह कंडीशन रख दी कि यदि मेरी लड़की को ये जीवित कर देगा कबीर तो मैं मान लूंगा ये अल्लाह का पैगंबर है। तो परमात्मा ने उस कब्र को फुड़वा कर कबीर जी ने उस 12-13 वर्ष की बालिका को जीवित कर दिया था, सबके सामने, हजारों व्यक्तियों के सामने। सबने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख लिया। लड़की ने अपने पिता शेख तकी के साथ जाने से मना कर दिया और 1.5 घंटे तक प्रवचन किया वहाँ हजारों लोगों के सामने कि ये परमात्मा अल्लाह आए हुए हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये कबीर है। और अपने पिता को धिक्कारा था कि तू मेरा पिता नहीं है, तू शत्रु है भगवान का, इनके साथ तो द्वेष रखता है और मेरे असली पिता मुझे मिल गए, मैं अपने पिता के साथ रहूंगी। तो ऐसे कबीर जी के 2 बालक, मुंह बोले बालक थे, कमाली नाम की बेटी और उस लड़के का नाम भी कमाल रख दिया था, जो दरिया में जीवित किया था। दरिया से बहता हुआ शव आ रहा था, मुर्दे को जीवित किया था। तो ऐसे परमात्मा के 2 तो माता पिता, मुंह बोले नीरू और नीमा माता पिता, और कमाल और कमाली बेटा बेटी, ये परिवार था। पहले नीरू नीमा जो है अपना कपड़ा बुनते थे, फिर वो वृद्ध हो गए तो परमात्मा उनके अपने जैसे पुत्र काम किया करे, साथ में सहयोग देने लगे और फिर जुलाहे का कार्य करने लगे। तो परमात्मा क्या करते थे कबीर जी, जैसे जितना कपड़ा बुनते थे, कपड़े की जो मेहनताना आता था उसमें से अपने घर के खर्च के लिए ले आते थे खाद्य सामग्री और शेष को भंडारा कर देते थे। जैसे 1 हफ्ते में और 10 रुपये की कमाई होगी, पहले इसी होया करते थे। मेहनताना बुनाई का होता था, कुछ पैसे देते थे, कुछ वैसे दाने दे देते थे, गेहूँ दे देते, चने बाजरा ज्वार दे देते थे। तो परमात्मा क्या करते थे कि अपने घर का जो खर्चा होता था वो रख लेते थे और बाकी को भगता में भंडारा करवा देते थे, सारा लगा देते थे। तो पुण्यात्मा, जब हम परमात्मा के मार्ग को अच्छी तरह समझ लेंगे तब ही हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। अब हम दान करते हुए भी डरते हैं,
कहीं हम भूखे ना मर जावें, कहीं मेरे बालकों को ऐसे ना हो जावे, इन बच्चों का क्या होगा। इस अध्यात्म मार्ग पर, इस आध्यात्मिक सफर में आपने केवल परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाना होगा। अपनी तगड़मबाजी इसमें नहीं लगानी चाहिए यदि आप परमात्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हो। ये आप अपने जो है ना नोट कर लेना कि तक खास किसी डायरी के कोने में। और वही प्रमाण परमात्मा ने हमें दिया है। अब जैसे